न्यूज़ समाचार जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं अब कुछ अहम खबरों पर नज़र। पूर्व सांसद सुशीला सरोज का कहना है कि घर पर नोटिस चिपकाए गए बगैर ही नोटिस जारी कर दिए गए। पूर्व सांसद सुशीला सरोज का बयान। अनुराग भदौरिया मामले में बोली सुशीला सरोज, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनका कहना है कि राजनीतिक रूप से हमें परेशान किया गया। सुशीला अनुराग भदौरिया की सास हैं। पूर्व एमपी सुशीला सरोज पर गलत कार्रवाई हुई, जिस पर नोटिस चिपकाई गई, वो अनुराग का घर नहीं है। अनुराग भदौरिया को न्याय मिलेगा। सुशीला बोली, ये मेरे घर पर नोटिस दिया गया, ये अनुराग का घर नहीं है। नोटिस देते समय मुझे जानकारी भी नहीं दी गई। सुशीला ने पुलिस को बताया कि मुझसे पूछा ही नहीं गया कि ये किसका घर है। सुशीला सरोज ने उल्टा बयान देते हुए बोला कि अनुराग को जल्द ही न्याय मिलेगा और प्रशासन द्वारा उनके घर पर लीगल नोटिस भेजी गई है। लोकेशन लखनऊ से कमलेश यादव की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए न्यूज़ समाचार जनता की आवाज़। धन्यवाद। जी को लेकर के क्या था नोटिस में? नोटिस देखिए, मैंने पढ़ा नहीं था और हमें मालूम भी नहीं था कि हमारे घर पर नोटिस चिपकाई जाएगी। हमारा नौकर भागता भागता आया और कहने लगा, दीदी और ये जो है वो पुलिस वाले आए हैं, वो बाजा बजा रहे हैं, नगाड़े, और माइक से बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी का नाम ले रहे हैं। तो हमने सोचा जो ये मामला चल रहा उसी के संबंध में होगा। बाद में जो है बताया लोगों ने कि 82 का जो है वो नोटिस चिपका करके गए हैं और 1 महीने का समय दिया है 83 के। और इस तरह से, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मकान मेरा है। अभी आपने इसकी छाया प्रतिलिपि भी लिया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये मकान मेरा है, बिना नोटिस दिए हमारे घर पर किस तरह से नोटिस चस्पा की गई है। दूसरी बात है, हमारी बेइज्जती करने के लिए, मैं अपनी बेइज्जती कह रही हूँ, अनुराग की नहीं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की मैं सांसद रही हूँ 2 बार, मैं विधायक रही हूँ, मिनिस्टर रही हूँ, महिला सभा की 2 बार मैं अध्यक्ष रही हूँ और अभी 22 में मैं विधायक का चुनाव भी लड़ी थी और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़दीकियों में जाना जाता है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए ये भाजपा द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि आप बार बार देखते होंगे कि अनुराग भदौरिया जी हर एक कुर्ते में बैठ करके समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं और इस पक्ष से भाजपा के लोग इतने चिढ़े हुए थे, मौका मिला है और इस तरह से उन्होंने एक जबान फिसलने पर मुकदमा दिखा दिया है। मैं कहती हूँ, जबान किसका नहीं फिसला है? क्या माननीय मोदी जी का जबान नहीं फिसला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जबान नहीं फिसला है कि उन्होंने कहा कि अखिलेश के अब्बा मुलायम सिंह यादव जी, क्या अमित शाह जी के कई बार जबान नहीं फिसले हैं? क्या आपके मीडिया ही में थे, मैं नाम नहीं लूँगी, क्या उनके जवान नहीं फिसले थे? लेकिन उनका FIR वॉइस कर दिया गया। क्या नूपुर शर्मा जी का उनका गिरफ्तारी हुई? इतने बड़े बड़े बवाला हो गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब अनुराग भदौरिया जी ने माफ़ी मांग लिया है, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लिया है, और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जबान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। और आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं। तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है, उसको क्षमा कर दीजिए। मैं आपके साथ 2 बार लोकसभा में मेंबर भी रही हूँ, तो अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो कर दें। समाजवादी पार्टी के होने के नाते आप